अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शीला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो स्पोकन इंग्लिश ग्रामर के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है और ग्रामर का इंपॉर्टेंट पार्ट है टेंसेस। जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते, क्योंकि आपको एक हेजिटेशन रहेगी कि कहां पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब कहां पर यूज करनी है। तो इन सब में परफेक्ट होने के लिए जरूरी है टेंसेस का सीखना। और आज की इस वीडियो में और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम तमाम टेंसेस कंप्लीट करेंगे और इन डिटेल करेंगे। सो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी टेंसेस में कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम टेंसेस की बात करें तो बेसिकली टेंसेस क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ टाइम को शो करते हैं। मींस कौन सा काम किस वक्त पर हो रहा है। मींस प्रेजेंट में हो रहा है, अभी हो रहा है, पास्ट में हुआ है, मींस गुजरे हुए वक्त में हुआ है, या इन फ्यूचर होगा, आने वाले वक्त में होगा। बेसिकली टेंसेस का मकसद यही होता है कि टाइम को शो किया जाए कि कौन सा काम किस वक्त पर हो रहा है। टोटल हमारे पास 12 टेंसेस हैं, जिसमें 4 प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के हैं और 4 फ्यूचर के हैं। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट में हमारे पास यही आ जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में भी यही 4 हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है? ता है, ती है, ते है। लाइक वो सेब खाती है, वो अखबार पढ़ते हैं, मैं इस्लामाबाद जाना पसंद करती हूँ। सो जिन भी जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं। सो अगर हम इनके हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? डज, डू, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ, डज, आई, वी, दे, यू प्लूरल्स के साथ हम डू यूज करेंगे, डज, डू। उसके बाद अगर इसका फॉर्मूला सिंपल देखें, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और एस का इजाफा कहां पे होता है? ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ एस का इजाफा होगा। प्लस ऑब्जेक्ट आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन्स के साथ जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी वो सिंपल लगेगी, उसके साथ कोई एस नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली, वो रोज अखबार पढ़ता है, ही रीड्स। अब ही है तो ही के साथ रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ हमने एस लगाया। आई लर्न इंग्लिश, ठीक है, आई लर्न। अब लर्न सिंपल होगा क्योंकि आई, वी, दे, यू प्लूरल्स के साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसके साथ कोई एस का इजाफा नहीं होता। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ डज जब नेगेटिव बनाएंगे और आई, वी, दे, यू प्लूरल्स के साथ डू। आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको अब क्लियर हो गया होगा। आपने इसके हेल्पिंग वर्ब्स डज, डू माइंड में रखने हैं। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ डज, आई, वी, दे, यू प्लूरल्स के साथ डू, और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी उसके साथ एस का इजाफा, एंड आई, वी, दे, यू प्लूरल्स के साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी उसके साथ कोई आपने एस का इजाफा नहीं करना है। सो लेट्स मूव ऑन अनदर वन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो खाना खा रही है, वो स्कूल जा रही है। जिन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। और इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और उसके साथ ING। हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर मेंशन किए हुए हैं। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ इज, आई के साथ एम, वी, दे, यू प्लूरल नाउन्स के साथ आर का यूज होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो वी आर वॉचिंग अ मूवी, वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम मूवी देख रहे हैं। वी के साथ आर आएगा क्योंकि प्लूरल्स भी है, वी, दे, यू प्लूरल्स के साथ आर, वॉचिंग, वॉच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ ING का इजाफा। अगर यही हम नेगेटिव कर दें, वी आर नॉट वॉचिंग अ मूवी, बस जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर उसके साथ आप नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूं, ठीक है। अगर इसी को नेगेटिव कर दे तो आई एम नॉट स्टडिंग, सिर्फ आई के साथ एम आएगा, वही दे, यू प्लूरल्स के साथ आर
और ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ इज बहुत ही इजीएस्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स मूव ऑन अनदर वन, व्हिच वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, मींस ऐसा काम जो कुछ देर पहले हो चुका है। अब अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो ये जनरल ट्रूथ्स को शो करता है, ठीक है, जो रूटीन में हम काम कर रहे होते हैं उसको शो करता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की करें तो वो उस टाइम पे काम जारी होता है, मींस हो रहा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो ऐसा काम है जो कुछ देर पहले कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है कुछ देर पहले। ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज, लाइक वो खाना खा चुकी है, वो स्कूल जा चुके हैं, वो पढ़ चुके हैं, वो आ चुके हैं। सो ऐसा कोई भी काम जो कुछ देर पहले हुआ हो। ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज, आई वी दे यू प्लूरल नाउन्स के साथ हैव। इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं विच आर हैज एंड हैव। आपको हेल्पिंग वर्ब्स अपने माइंड में रखने हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का है। हैज एंड हैव इसके मेन हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आई हैव रिटन अ लेटर, अब आपने एक बात माइंड में रखनी है, इसमें हमेशा V3 ही यूज होता है, लाइक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी इसमें। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुकी हूं। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुकी है। देखिए रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट रोट, रिटन, रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट एंड फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिनिश्ड है। आई होप प्रेजेंट परफेक्ट आपको क्लियर हो चुका है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, चुका है, चुकी है, एंड हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज, हैव। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होंगे, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और अपने माइंड में आपको रखना है कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, किस टेंस में आपने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रही है, रहे हैं, और ये ही आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। आप सोचेंगे डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम पीरियड मेंशन होता है, ये बताया जाता है कि कौन सा काम किस वक्त से हो रहा है, ठीक है, लाइक 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, जनवरी से, 2016 से, सो एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताया जाता है। अब इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस यूज होता है फिक्स्ड टाइम के लिए, मींस मुकर्ररा वक्त के लिए, कि कोई काम लाइक 2 बजे से एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, सिंस जनवरी, सिंस सैटरडे, एग्जैक्ट टाइम पीरियड मेंशन किया जाता है। फॉर की बात करें तो फॉर नॉन फिक्स्ड टाइम के लिए यूज होता है, लाइक फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, अब हमें नहीं पता वो कौन से 2 घंटे हैं। फॉर 2 years, 2 साल से, नहीं पता वो कब से, मतलब कौन से 2 साल हैं। सो फॉर यस्टरडे, मतलब कुछ भी जो टाइम पीरियड एग्जैक्ट मेंशन ना हो वहां पे फॉर का यूज होता है, ठीक है। अब इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज बीन, हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing लगेगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, प्लस सिंस, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। द टीचर हैज बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock, टीचर जो है वो 8 बजे से पढ़ा रही है। देखिए सिंस का यूज हुआ क्योंकि 8 o'clock एग्जैक्ट टाइम पीरियड मेंशन किया गया है, और हैज बीन, द टीचर सिंगुलर है तो हैज बीन का वही ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन, और आई वी दे यू प्लूरल्स के साथ हैव बीन, जैसे कि हमने परफेक्ट में किया था, बस यहाँ पे आपने बीन लगा देना है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, हम तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। फॉर का यूज हुआ क्योंकि 2 hours है, एग्जैक्ट टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। अगर होता 2 o'clock तो यहाँ पे सिंस होता, क्योंकि यहाँ पे 2 hours है तो फॉर का यूज होगा। वी है तो हैव लगेगा, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि क्या आई वी दे यू प्लूरल्स के साथ हैव बीन, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन। जी प्रेजेंट के 4 टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने किए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो अब हम करेंगे पास्ट के टेंसेस। कितने जो 4 पास्ट के टेंसेस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको ये ख्याल रखना है कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पे यूज होगी, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है? था, थी, मीन्स ऐसा काम जो गुजरे हुए वक्त में हो चुका है। था, थी, थे, गया, गई, वो गया था, ठीक है, लाइक उसने खाना खाया,
वो चली गई थी। सो कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में हुआ हो, था, थी, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। सो फार्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स है डिड। ठीक है, अब क्या है हमारे पास सेंटेंस, शी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया। कुक्ड, कुक्ड क्या है, कुक की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, शी कुक्ड फूड। अगर हम इसी को नेगेटिव कर दे तो ये होगा शी डिड नॉट कुक फूड। अब आपको ये माइंड में रखना है कि जब आपने डिड का यूज करना है, जब आपने नेगेटिव बनाना है, तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है कुक, शी डिड नॉट कुक फूड। अगर इसी को इंट्रोगेटिव कर दे तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा, लाइक डिड शी कुक फूड, डिड शी कुक फूड। She did not come with me, वो मेरे साथ नहीं आई। She did not come with me, come जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जब did का यूज हुआ तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है रहा था, रही थे, वो खाना खा रहे थे। ऐसा काम जो पास्ट में हो रहा था, मीन्स जारी था, वो खाना खा रहे थे, वो सो रहा था, वो जा रहे थे, वो आ रहे थे। सो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके आखिर में आता हो रहा था, रही थे, रहे थे, वो है पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस। ही, शी, इट, आई सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा वाज, वी, दे, यू प्लूरल्स के साथ यूज होगा वर। इसकी एग्जांपल है द चिल्ड्रन वर लाफिंग, बच्चे हंस रहे थे, द चिल्ड्रन वर लाफिंग। अगर इसी को हम नेगेटिव कर दें तो द चिल्ड्रन वर नॉट लाफिंग। अगर इंट्रोगेटिव कर दें तो वर द चिल्ड्रन लाफिंग। जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रही थी। ठीक है, लाइक शी वॉज प्लेइंग। सो कुछ भी इस तरह से जिसमें लाइक शी सिंगुलर की बात अगर हो तो वॉज ही वहां पे लगेगा। नेगेटिव करेंगे तो वॉज वर के बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव करेंगे तो वॉज वर स्टार्ट में आ जाएगा। सो अब हम मूव करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। सो इसकी ये आइडेंटिफिकेशन लाइक वो खाना खा चुके थे, वो जा चुके थे, वो एक बार पढ़ चुके थे। सो ऐसा काम जो कि पास्ट में हो चुका है, मतलब हो चुका था। अब इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, जैसे हमने किया पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing था। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, और तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हैड ही यूज होगा। ठीक है, he had gone, वो जा चुका था, he had gone, वो जा चुका था। gone जो है वो go की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लाइक go, went, gone। we had not completed the work, हम काम मुकम्मल नहीं कर चुके थे। सो जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद not का यूज होगा, और अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो had we completed the work, जो had होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा। और आपने ये माइंड में रखना है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक आई, वी, दे, यू प्लूरल्स, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, इन सब के साथ हैड का ही यूज होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह, मींस पास्ट में कोई काम हुआ था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा था, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन होगा, लाइक वो 2 बजे से पढ़ रही थी। तो कुछ भी ऐसा काम जहां पे टाइम पीरियड मेंशन हो, वही जो मैंने आपको बताया है सिंस फॉर का यूज सिंस फिक्स्ड टाइम के लिए और फॉर नॉन फिक्स्ड टाइम के लिए। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन है। आपको माइंड में रखना है कि कौन से टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जितने भी अभी है ना हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करनी है बट विद ing प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास फॉर्मूला है। He had been waiting for 1 hour, वो 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। अब नहीं पता वो कौन सा 1 घंटा है, सो फॉर का यूज हुआ। अगर होता सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, तो फिर सिंस का यूज होना था क्योंकि वो फिक्स्ड टाइम होना था। They had been playing since 7 o'clock, वो 7 बजे से खेल रहे थे। 7 बजे से सिंस का यूज हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड टाइम पीरियड मेंशन है। ठीक है, सो ये था हमारे पास
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो 8 टेंसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट के 4 किए, पास्ट के 4 किए। सो अब हम मूव कर रहे हैं फ्यूचर टेंसेस की तरफ, जिसमें हम 4 मजीद टेंसेस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज होंगे? आइडेंटिफिकेशन है गा, गी, गे। लाइक किसी भी इरादे को शो करता है जो हम फ्यूचर में करेंगे, कोई प्लानिंग, कोई हमने कुछ प्लान किया हो जो कि हम फ्यूचर में करेंगे। लाइक मैं स्कूल जाऊंगी या कुछ भी इस तरह से, मैं अखबार पढ़ूंगी, मैं इस्लामाबाद जाऊंगी, सो वो यहाँ आएंगे। सो किसी की भी प्लानिंग को शो करता है। और इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल, शैल। शेल यूज होता है आई वुई के साथ, वैसे शेल बहुत कम यूज होता है, विल का ही हम यूज करते हैं। बट अगर आप आई वुई के साथ शेल का यूज करते हैं तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा। और विल, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, बाकी सब जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल का यूज होगा। यू विल स्टडी, तुम पढ़ोगे, लाइक एक प्लान को शो कर रहा है, एक इरादे को कि तुम पढ़ोगे। या आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगी। दे विल नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाएंगे। सो अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो विल शैल के बाद नॉट का यूज होगा, और अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल शैल स्टार्ट में आ जाएगा। यू विल स्टडी, अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव करें तो ये विल यू स्टडी, क्या तुम पढ़ोगे? या फिर यू विल नॉट स्टडी, तुम नहीं पढ़ोगे, नेगेटिव हो जाएगा। दे विल नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाएंगे। विल दे गो देयर, क्या वो वहां जाएंगे? सो विल शैल का आपने ख्याल रखना है कि कहां कहां पे यूज होना है। अगर सब सब्जेक्ट्स के साथ आप विल का यूज करते हैं तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर अब विल का ही यूज होता है, शेल का यूज बहुत माइनर हो गया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी, मतलब ऐसा कोई काम जो कि फ्यूचर में जारी होगा, फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। शैल बी, विल बी, इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वही रूल है आई वुई के साथ शैल बी और बाकी सब के साथ विल बी। अगर विल भी आप यूज करते हैं सब के साथ तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा। ही विल बी स्टडिंग, वो पढ़ रहा होगा, जैसे यहाँ पे था यू विल स्टडी या ही विल स्टडी, और यहाँ पे होगा ही विल बी स्टडिंग, वो पढ़ रहा होगा, मतलब फ्यूचर में ऐसा कोई काम जो जारी हो। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूंगी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूंगी। या फिर आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही हूंगी। आई शैल के बाद, ठीक है, नॉट और फिर बी। और अगर इंट्रोगेटिव करें तो शैल आई बी, ठीक है, ये हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है, खाना खा चुके होंगे, मतलब ऐसा काम जो कि हो चुका हो, लाइक खाना खा चुके होंगे, वो जा चुके होंगे। शैल हैव, विल हैव, इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वही रूल अप्लाई होगा आई वुई के साथ शैल और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल हैव। शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, वो अपना काम फिनिश कर चुकी होगी। अब V3 आपने ये माइंड में रखना है कि यहां पर V3 यूज होगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे पास क्या था? स्टडी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था V1। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में V1 प्लस ING। फ्यूचर परफेक्ट में V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, फातिमा विल हैव कुक्ड द फूड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फातिमा खाना बना चुकी होगी, ठीक है, विल हैव, शैल हैव प्लस V3, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो जा रहे होंगे, वो एक बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कुछ भी ऐसा काम जो मतलब फ्यूचर में जारी हो रहे होंगे, रहा होगा, रही, वो यहाँ आ रही होगी, वो खाना बना रही होगी। शैल हैव बीन, विल हैव बीन, अब क्या है यहाँ पे? शैल हैव बीन, विल हैव बीन, रूल वही अप्लाई होगा आई वुई के साथ शैल हैव बीन और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन। अगर आप विल हैव बीन सबके साथ यूज करते हैं तब भी ठीक होगा, क्योंकि शेल की कोई खास एग्जिस्टेंस नहीं है, बहुत माइनर यूज है। अगर आप शेल का यूज नहीं करते, सबके साथ विल ही यूज करते हैं तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। सना विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, सना 2 घंटों से खेल रही होगी, सना 2 घंटों से खेल रही होगी। सना विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है। अब वही है कि यहाँ पे सिंस फॉर का यूज होगा, सिंस फिक्स टाइम के लिए, फॉर नॉन फिक्स्ड टाइम के लिए,
जैसे कि अगर हम कहें कि सिंस जनवरी, सिंस सैटरडे, एग्जैक्ट टाइम पीरियड, फॉर 2 आवर्स, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, फॉर 2 years, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। सिंस फॉर का रूल वही सेम रहेगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब्स इसके चेंज होंगे और वही V1 प्लस ING। अब आपको इंटेंसिव में ख्याल रखना है कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस की बात करें तो सब में ING, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING, ठीक है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब SES, ठीक है। अगर परफेक्ट की बात करें लाइक पास्ट परफेक्ट, तो वहां पर V3 का यूज होता है, ठीक है, V3, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब आपको टेंसेस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, सो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होंगे। ये आप वीडियो देखें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। ये जितना टाइम आपने वीडियो वॉच किया, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाएगा, ठीक है। अब खुद से सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मजीद इंफॉर्मेटिव लेसन के साथ, जिसमें फिर से आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव होगा। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।